दिल्ली मेट्रो सेफ, फास्ट और मॉडर्न। मेट्रो एक कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया है आजकल के जीवन में। तो आज मैं आपको एक सिक्योरिटी गार्ड की कहानी सुनाऊँ। दिल्ली का एक मेट्रो स्टेशन जहाँ रात में लास्ट ट्रेन के बाद कोई रुकना नहीं चाहता। कहते हैं कि यहाँ पे लास्ट ट्रेन के बाद सिर्फ साइलेंस नहीं, कुछ और भी होता है। ये है द्वारका सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन। ये कहानी है एक सिक्योरिटी गार्ड की जो यहाँ नाइट शिफ्ट करता था। वो भी आपकी और मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान था। उसका भी बड़ा सिंपल मोटिव था, 2 वक्त की रोटी कमाना। मेट्रो स्टेशन में उसका काम भी बड़ा सिंपल था। लास्ट मेट्रो के जाने के बाद स्टेशन को चेक करना, लाइट्स बंद करना और सुबह तक स्टेशन की रखवाली करना कि कोई आ ना जाए। पहली कुछ रात सब कुछ नॉर्मल रहा, काम में उसका मन भी लग रहा था। लेकिन एक रात सब बदल गया। एक रात को 1:30 बजे प्लेटफॉर्म आपके दिमाग से भी ज़्यादा खाली था। सॉरी माफ़ करना। एक रात को 1:30 बजे प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। तभी उस सिक्योरिटी गार्ड को किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने प्लेटफॉर्म पर जाके चेक किया क्योंकि उसे लगा कि कोई पैसेंजर शायद रह गया होगा। मगर ऑफ कोर्स आपने अभी तक गेस कर लिया होगा कि वहाँ पे कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि वो सिक्योरिटी रूम में जाके चेक कर ले। सीसीटीवी स्क्रीन पर एक औरत दिखाई दी, वाइट सूट, स्लो स्टेप्स। वो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल एज पर खड़ी थी। अगर उसे ज़रा सा भी धक्का लगता या उसका पैर फिसल जाता तो वो सीधा जाके ट्रेन की पटरी पर गिर जाती। इसलिए ज़रा सा भी वक्त ज़ाया ना करते हुए वो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत ही नीचे भागा। मगर फिर एक बार प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। गार्ड कंफ्यूज था। वो सीधा सिक्योरिटी रूम में भागा। वहाँ स्क्रीन पर उसे दोबारा एक औरत दिखाई दी जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे। मगर इस बार वो सीधा कैमरे के सामने खड़ी थी और डायरेक्ट कैमरे की तरफ ही देख रही थी। मानो उसे पता लग गया हो कि कोई उसे देख रहा है। मानो उसे यह आभास हो गया हो कि कोई उसे झांकने की कोशिश कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा हो कि उस पर नज़र रखी जा रही है। गार्ड डर गया। उसने तुरंत ही रिकॉर्डिंग सेव करनी चाहिए, मगर उसका सिस्टम हैंग हो गया। लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उसे दोबारा कदमों की आहट आने लगी, मगर इस बार बिल्कुल उसके पीछे से। उस महिला ने उस सिक्योरिटी गार्ड का गला पकड़ लिया, इतना टाइट कि शरीर के अंदर सांस ना जाए और शरीर के बाहर से आवाज़ न जाए। वो चिल्लाना चाहता था, किसी को बुलाना चाहता था, मगर पूरे मेट्रो स्टेशन में उसके अलावा और कोई इंसान मौजूद नहीं कि उसकी मदद कर सके। अगले दिन उसे अधमरी हालत में पाया गया। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उससे पूछा कि पिछली रात क्या हुआ था। मगर उसने सिर्फ एक ही लाइन दोहराई, बार बार वही लाइन दोहराई कि कैमरे के अंदर जो दिखता है वो हमेशा दूर नहीं